हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है ऑपरेटर्स। आज हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस के अंदर आपके पास कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। इस टॉपिक को हम दो वीडियोस में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हमने इसके एग्जांपल्स भी इसी के अंदर लेंगे। तो हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आपके कंपाइलर को बताते हैं कि उसको क्या टास्क दैट मीन्स क्या कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, या क्या टास्क परफॉर्म करना है, या लॉजिकल करना है, या मैथमेटिकल करना है। तो स्पेसिफिक टास्क के बारे में बताते हैं। तो हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है। इन तीन कैटेगरीज को आज हम करेंगे। कल जो वीडियो आएगी, दैट मीन्स जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके अंदर आपके बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और जो आपके मिसलेनियस ऑपरेटर हैं जैसे टर्नरी ऑपरेटर है, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर को ले लेते हैं। जो आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए काम में आते हैं। तो हमारे पास जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं? प्लस साइन है, ये क्या करता है? दो नंबर्स को ऐड करने के या मल्टीपल नंबर्स को ऐड करने के लिए काम में आता है। तो जो हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं, तो आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं वो किस पे काम करते हैं? ऑरफेंड्स पे। तो आपका सपोज टू आपका ऑरफेंड हो गया, ये प्लस आपका ऑपरेटर हो गया, और टू आपका यहाँ पे, या फोर आपका यहाँ पे ऑरफेंड हो गया। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? दैट इज 6 आ जाएगा। तो आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर क्या है? प्लस है, माइनस है, स्टार है जो मल्टीप्लाई साइन करता है, फॉरवर्ड स्लैश है वो जो डिवाइड करता है, जो आपका डोमिनेटर को निकालता है, देन मॉडुलस ऑपरेटर है, ये आपका रिमाइंडर को निकालता है। देन आपके पास प्लस प्लस साइन है, ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, और एक माइनस माइनस होता है, ये आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। तो हमारे पास सपोज हम यहाँ पर इमेजिन करते हैं कि हमारी ए की जो वैल्यू है वो 10 है और बी की वैल्यू क्या है? 20 है। ए की वैल्यू क्या है? 10 है और बी की वैल्यू 20 है। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा? दैट इज 30। देन सब्सट्रैक्शन के अंदर हम लिखते हैं अगर 10 माइनस 30, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज -20 आ जाएगा। देन हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स ए की वैल्यू आपकी कितनी है? दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा? दैट इज 200 आ जाएगा, 300 आएगा, क्योंकि आपकी सॉरी अगर 20 है तो 200 आएगा, अगर 30 है तो 300 आ जाएगा। अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपका क्या होगा? अगर हम ए की वैल्यू आपकी कितनी है? दैट इज 10 है और बी की वैल्यू कितनी है? 20 है, तो आपके पास आउटपुट कितना आ जाएगा? दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 10। तो इसका आपका क्वेश्चन जो आएगा वो कितना आ जाएगा? दैट इज 2 आ जाएगा। देन मॉडुलस ऑपरेटर किसके लिए होता है? रिमाइंडर निकालने के लिए होता है। अगर यहाँ हम 20 मॉडुलस 2 लिखते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या है? सॉरी 10 लिखते हैं या 2 लिखते हैं, जब भी आपका इसका रिमाइंडर क्या था? 0 आएगा। देन हमारे पास प्लस प्लस साइन होता है। अगर ए की वैल्यू 10 है और हम लिखते हैं ए प्लस प्लस, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। अगर हम लिखते अगर ए की वैल्यू अगेन 10 है और हम लिखते ए माइनस माइनस, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 9 हो जाएगी। प्लस प्लस से क्या होगा? एक का इंक्रीमेंट होगा, माइनस माइनस से क्या होगा? एक का डिक्रीमेंट होगा। चलिए इस प्रोग्राम को हम कर कर देख लेते हैं। तो अपना कोड ब्लॉक ओपन कर लेते हैं। तो मैं अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ। फाइल ओपन, दैट इज डे 8, और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ले लेता हूँ। तो यहाँ हमने क्या कर रखा है? प्लस कर रखा है, माइनस कर रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा है, और डिवाइड कर रखा है, और रिमाइंडर निकाल रखा है। अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, बिल्ड एंड रन, ए की वैल्यू कितनी थी? 10 थी और बी की वैल्यू 20 थी, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया? दैट इज 30। ए की वैल्यू क्या थी? 10 थी और बी की वैल्यू क्या थी? 20, तो हमारे पास आउटपुट क्या गया? दैट इज -10। ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया? दैट इज 200। ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी, तो इसका हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया? दैट इज 20। और
ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, दैट इज 10 आ गया। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को भी यहां पर ओपन करके दिखा देता हूं आपको। प्रोग्राम बना रखा होगा मैंने, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो देखिए यहां पर ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, और बी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 100 है। मैंने क्या लिखा, रिजल्ट ए और रिजल्ट बी। मैंने क्या करा, प्लस प्लस ए लिखा। अगर मैं यहां पर लिखता ए प्लस प्लस तो क्या होता, ए की वैल्यू पहले रिजल्ट में जाती बाद में इंक्रीमेंट होता। अभी मैंने क्या लिखा, प्लस प्लस ए, तो अब क्या होगा, यहां पर वैल्यू रिजल्ट के अंदर चली जाएगी, दैट इज 11। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी और रिजल्ट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 11 हो जाएगी। यहां पर मैंने लिखा माइनस माइनस बी और यहां पर लिखा दैट इज रिजल्ट बी। तो यहां पर अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज रिजल्ट बी की, दैट इज 99। तो अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमारी ए की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 11, और बी की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 99। अगर मैं ये वेरिएबल्स नहीं लेता तो मैं डायरेक्ट यहां पर भी ए प्लस प्लस लिख सकता था और यहां पर बी माइनस माइनस अगर मैं लिखता हूं। तो अब देखिए आउटपुट क्या आएगा। पहले ये ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, दैट मीन्स क्या क्या प्रिंट होगी, 10 प्रिंट होगी, देन ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। वैसे ही यहां पर पहले क्या होगा, बी की वैल्यू प्रिंट होगी और बाद में वो डिक्रीमेंट करेगा। तो अब जो आउटपुट आएगा वो 10 और 100 ही आना चाहिए। बिल्ड एंड रन, 10 आया और 99 आ रहा है। 99 क्यों आ रहा है, अच्छा यहां पर बी माइनस माइनस को मैंने कमेंट नहीं करा था इसलिए आ रहा है। मैं इसको कमेंट कर देता हूं। अब देखिए 100 ही आएगा क्योंकि पहले वो प्रिंट कर रहा है देन उसके बाद डिक्रीमेंट कर रहा है। अगर अब मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा यहां पर सी आउट बी लिखता हूं तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, 99 दिखाएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जब भी आपको ऐसा करना था तो आप, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम रीड हो रहा होता वो सीक्वेंस में रीड हो रहा होता, अब उसने क्या करा, ए की वैल्यू प्रिंट करी, बाद में ए के अंदर इंक्रीमेंट करा, देन ऐसे यहां पे क्या करा, बी की वैल्यू प्रिंट करी, देन उसमें डिक्रीमेंट करा। जब भी आपको ऐसा करना है कि साथ साथ प्रिंट करना है तो आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर अपने पहले वेरिएबल से पहले लगा दिएगा। उसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट, और अगर बाद में लगाते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। तो अब मैं प्री इंक्रीमेंट करूंगा, पहले इंक्रीमेंट होगी वैल्यू देन प्रिंट होगी। तो अब जो प्रिंट होगा वो 11 प्रिंट होगा और यहां पर 99 प्रिंट होगा। बिल्ड एंड रन। तो आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं। हमने आज कौन कौन से करना थे, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर और करना है। रिलेशनल ऑपरेटर्स, अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करें तो वो क्या करते हैं, आपके जो कंपैरिजन है, दैट मीन्स आपके जो वेरिएबल्स के अंदर कंपैरिजन है उसको करते हैं। दैट मीन्स वो चेक करते हैं कि आपकी वैल्यूज दो वेरिएबल्स के अंदर है या किसी वैल्यू से आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हो, उसको कंपेयर करने के लिए काम में आते हैं। आपके रिलेशनल ऑपरेटर आपके कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहलाते हैं। अगेन यहां पर सपोज ए की वैल्यू क्या है, 10 है, और बी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 20 है। अगर आपको ये चेक करना है ए की वैल्यू क्या है, 10 है, और बी की वैल्यू 20 है, अगर आप लिख दो ए डबल इक्वल्स टू बी, तो ये क्या कंपेयर करेगा, ये चेक कर रहा है ए की वैल्यू बी की इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो यहां पर क्या आएगा, दैट इज फॉल्स। ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फिर फॉल्स। तो यहां पर क्या आएगा, इज नॉट ट्रू, दैट मीन्स फॉल्स। तो फॉल्स की वैल्यू किससे रिप्रेजेंट होती है, दैट इज 0 से, और ट्रू की दैट इज 1 से। चेक नॉट इक्वल्स टू, चेक इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। अगर मैं लिखता हूं ए नॉट इक्वल्स टू एक्सक्लेमेटरी साइन एंड इक्वल्स टू बी, तो ये क्या रिटर्न करेगा, दैट इज ट्रू, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, दैट इज 10 है, और बी की वैल्यू क्या है, दैट इज 20। तो ए की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू बी, दैट इज ट्रू। और ग्रेटर देन साइन, check if the value of left operand is greater than the right operand. If condition is true, then it will return true. अगर मैं लिखता हूं a greater than b, तो यहां पर क्या आएगा, that is false, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, that is 10 है, और b की वैल्यू क्या है, that is 20 है।
देन लेस देन, ये क्या चेक करता है, चेक इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन द राइट ऑपरेंड। तो आपका लेफ्ट ऑपरेंड क्या है, ए की वैल्यू क्या है, लेस देन बी है, ये कंडीशन क्या होगी, दैट इज ट्रू, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 10 है और बी की वैल्यू क्या है, दैट इज 20 है। अब यहां पर क्या होता है, चेक ग्रेटर देन इक्वल्स टू, चेक द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द राइट ऑपरेंड। तो यहां पर क्या होगा, अगर मैं यहां लिखता हूं ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है, ना ही ग्रेटर है ना ही वो इक्वल्स है। अगर ए लेस देन इक्वल्स टू बी लिखता हूं तो क्या रिटर्न करेगा, दैट इज ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ए की वैल्यू लेस देन बी है, कंडीशन क्या आ गई, ट्रू आ गई। चलिए इस प्रोग्राम को भी अपना कोड ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ओपन कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को, रिलेशन के नाम से मैंने सेव करा होगा। देखिए ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू में क्या है, दैट इज 30 है। हम यहां पे क्या चेक कर रहे हैं, ए डबल इक्वल्स टू बी, तो कंडीशन हमारा जो आउटपुट आएगा वो किसके अंदर आ रहा है, दैट इज रिजल्ट के अंदर आ रहा है। तो यहां पर रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट कर दे रहे हैं। ऐसी नॉट इक्वल्स टू हमने चेक करा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू चेक करा है, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू चेक कराया है। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, बिल्ड एंड रन। ए डबल इक्वल्स टू बी, दैट इज 30, तो कंडीशन क्या रही, दैट इज 0, 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज फॉल्स को। ए नॉट इक्वल्स टू 30, तो कंडीशन क्या आ रहा है, दैट मीन्स 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज ट्रू को। 10 ग्रेटर देन 30, कंडीशन क्या है, फॉल्स, 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज फॉल्स को। 10 लेस देन 30, दैट इज ट्रू, इज क्या आ रहा है आपका 1, दैट इज ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 1 को, ट्रू को। 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, कंडीशन क्या, फॉल्स, तो आपका क्या आ गया 0, दैट इज फॉल्स। 10 लेस देन इक्वल्स टू 30, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो आपके पास क्या आ गया 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज ट्रू को। तो जब भी आपके पास आउटपुट आ रहा होगा तो वो किसके फॉर्म में आ रहा होगा, दैट इज 1 की फॉर्म में आ रहा होगा, या फिर आपका 0 की। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज ट्रू को, और 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज फॉल्स को। तो आपको रिलेशनल ऑपरेटर क्लियर हो गए होंगे। अगर रिलेशनल ऑपरेटर में कोई परेशानी हो मुझे बताइएगा। और हमारे पास हमने और कौन से करने थे देख लेते हैं एक बार। लॉजिकल ऑपरेटर, अब हम करते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर। तो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर भी आपको जो रिटर्न करता है वो क्या करता है, ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहां पर हमारे पास एंड होता है, और होता है, एंड नॉट होता है। एंड कब होता है, जब आपकी सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तो आपके पास क्या आएगा, दैट इज ट्रू आएगा। आपकी सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। जब आपके पास क्या आएगा, दैट इज ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। और में क्या होगा, आपकी सारी कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपके पास क्या आएगा, दैट इज ट्रू आएगा। देन आपके पास नॉट लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेट। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल मेक फॉल्स। अगर कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फॉल्स को। अगर फॉल्स होगी तो क्या प्रिंट करेगा, दैट इज ट्रू। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। सपोज आपके पास ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है और सी की वैल्यू 10 है। अगर मैं लिखता हूं ए ग्रेटर देन बी एंड ए लेस देन बी, तो इसमें क्या है, एक कंडीशन तो ट्रू है, ए ग्रेटर देन बी तो फॉल्स है, लेकिन ए स्मॉलर देन बी क्या है, ट्रू है। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपके पास फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि एंड के अंदर क्या होता है कि सारी कंडीशंस आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अगर मैं लिखता हूं ए ग्रेटर देन बी अगेन और ए लेस देन बी, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपका ट्रू आएगा, क्योंकि इस कंडीशन या इस कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो उस कंडीशन में क्या आएगा, आपका ट्रू आएगा। लेकिन अगर सारी कंडीशन आपकी क्या होती है, फॉल्स होती है, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर मैं लिखता हूं ए ग्रेटर देन बी और बी लेस देन ए, तो अब क्या है, दोनों कंडीशन गलत है, तो यहां पर क्या आएगा, दैट इज फॉल्स आएगा।
देन हम अगर आ जाते हैं नॉट पर, तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं नॉट ए एंड बी, दैट मीन्स नॉट तो मैं बाहर लिखूंगा, तो क्या होगा ए एंड बी इक्विवेलेंट है, तो क्या आएगा दैट इज, वैसे तो फॉल्स होना चाहिए था, यहाँ पर क्या आ जाएगा दैट इज ट्रू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रिवर्स कर देगा आपकी जो कंडीशन होगी। चलिए इस प्रोग्राम को भी हम बनाकर और एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। तो हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर वाला प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। लॉजिकल तो हमारे पास ये आ गया। हमने क्या लिखा है रिजल्ट के अंदर, ए नॉट इक्वल्स टू 5 एंड ए सॉरी 3 नॉट इक्वल्स टू 5 एंड 3 लेस देन 5। तो कंडीशन क्या है? ट्रू है, तो क्या आउटपुट आपके पास क्या आएगा? ट्रू आएगा। फिर मैंने क्या लिखा 3 डबल इक्वल्स टू 5 एंड 3 लेस देन 5। तो कंडीशन क्या है? फॉल्स है, क्योंकि 3 यहाँ पर ये वाली तो कंडीशन फॉल्स हो रही है। एक भी अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आपके पास क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो आपका आउटपुट क्या गया? फॉल्स आ गया। फिर मैंने क्या लिखा 3 डबल इक्वल्स टू 5 एंड 3 ग्रेटर देन 5। तो ये भी कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। मैंने लिखा 3 नॉट इक्वल्स टू 5 और 3 लेस देन 5। तो ये तो दोनों ही कंडीशन सही है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? दैट इज ट्रू आ जाएगा। देन हमने लिखा 3 नॉट इक्वल्स टू 5 एंड 3 ग्रेटर देन 5 और लगाया है। और के अंदर क्या होता है? एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। फिर हमने क्या लिखा 3 डबल इक्वल्स टू 5 और 3 ग्रेटर देन 5, क्योंकि ये यहां पर ना ये कंडीशन सही है ना ये कंडीशन सही है, तो आपके पास क्या आएगा? आउटपुट में फॉल्स आ जाएगा। आपको पता है फॉल्स किससे रिप्रेजेंट होता है? दैट इज 0 से, और ट्रू किससे रिप्रेजेंट होता है? दैट इज 1 से। मैंने यहां पे लिखा 5 नॉट इक्वल्स टू 2, तो कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स है ना, तो इसको रिवर्स करने, अगर हम फॉल्स को रिवर्स करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? दैट इज ट्रू आ जाएगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा 5 डबल इक्वल्स टू 5, तो यहाँ 5 डबल इक्वल्स टू 5 तो कंडीशन सही है, क्योंकि मैंने नॉट ऑपरेटर लगाया। तो उस कंडीशन में क्या है? जब कंडीशन आउटपुट तो वैसे ट्रू है, तो जब कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन हमने नॉट ऑपरेटर लगाया, तो नॉट का मतलब क्या है? उसका रिवर्स। तो उसका रिवर्स आपके पास क्या आ जाएगा? दैट इज फॉल्स। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पर आपका आउटपुट 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज ट्रू को, और 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज फॉल्स को। तो ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज जो हमने पढ़े वो क्या करें? हमने अपने ऑपरेटर्स वाले सेक्शन के अंदर से, अपने ऑपरेटर वाले सेक्शन के अंदर से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपको करके दिखा दिए। आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते थे? दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, दैट मीन्स क्वेश्चन निकालने के लिए, मॉड्यूलस ऑपरेटर, देन आपका मैंने आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों बता दिए। देन फिर मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर बताया था, जो आपका क्या था? ग्रेटर देन था, लेस देन था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू था, लेस देन इक्वल्स टू था, नॉट इक्वल्स टू था। देन आपका मैंने डबल इक्वल्स टू, कंपैरिजन ऑपरेटर, आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको करके बता दिए। देन मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स, दैट मीन्स आपका एंड, देन आपका और, देन आपका नॉट, ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको मैंने कर बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड मिसलेनियस ऑपरेटर्स जो बच्चे उनको पढ़ेंगे। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।